नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद एक ऐसे प्रस्ताव पे काम कर रहा है जिसके अगर वो लागू होता है तो जो पिता हैं और पिता की जो विवाहिता पुत्री हैं, यानी कि विवाहिता पुत्री को भी वही बराबर का हक मिल सकता है जो पुत्रों को मिलता है। दोस्तों, क्या है ये पूरी बात? मेरे वीडियो में अगले से 2 से 3 मिनट बने रहिए, पूरी बात को रखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है हमारा, जो पूरा राजस्व विभाग को के नियमों का संचालन करता है, उस एक ऐसे प्रस्ताव पे काम कर रहा है प्राप्त जानकारियों के अनुसार कि जैसे कि जो हमारी वर्तमान जो विरासत प्रणाली है, उसमें कोई पिता है और उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो भूमि है, वो अभी तक जो बँटती आई है, वो पुत्रों में बँटती आई है और जो मृतक की जो पत्नी है, उसमें बँटती आई है। लेकिन जो नया प्रस्ताव पास हो रहा है या प्रस्ताव पे काम चल रहा है या इसको भेजा जाने वाला है, इसके अनुसार ये लागू होता है तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और क्या ये बदलाव है, इसको समझने के लिए पहले हम एक वर्तमान जो स्थिति है, जो हमारी वर्तमान जो स्थिति जो वर्तमान में चालू है, इसको समझ लेते हैं। तो हम दोस्तों इसको समझाते हैं आपको। जैसे एक मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार के तहत मैं आपको समझाता हूँ कि वरासत की क्या प्रक्रिया है, वरासत में कौन-कौन से मृतक जो होता है उसके बाद किसको-किसको भूमि मिलती है। इसको आपको समझना पहले ज़रूरी है, जो क्योंकि ये वर्तमान में ये चल रहा है। मान लेते हैं कि एक परिवार है और उसका जो मुखिया है वो पुरुष है और उसकी एक पत्नी है और उसका एक बेटा है और एक बेटी है। और वो जो पुरुष खातेदार है, मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस परिवार की बात ये है कि उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी की शादी हो चुकी है, यानी कि एक विवाहिता पुत्री है, एक पुत्र है और एक उसकी पत्नी है। अब ऐसी स्थिति में जब उस मुखिया पुरुष खातेदार की मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी जो खतौनी में उसका जो नाम चल रहा है, जो भूमियों पे नाम चल रहा है, वो वरासत के द्वारा उसके वारिसों को मिलेगी। वारिसों के द्वारा वो जो प्रक्रिया है, आपको मैं बता चुका हूँ कि उससे पहले भी जो मेरे पुराने वीडियो जो देखेंगे वो जानते हैं। प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है पूरी तरह से, उस पे आप करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो मिलेगी कैसे? जो वर्तमान व्यवस्था है, कोई पुरुष खातेदार जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसकी जो संपत्ति है, जो कृषि भूमि है, उस वो जो संपत्ति है, वो उस मृतक की पत्नी को मिलती है और जो पुत्र है, जो उसका पुत्र है, और यानी कि विवाहिता पुत्री को संपत्ति में हक नहीं मिलता है। यानी कि ये स्थिति वर्तमान की है। यानी कि मृतक व्यक्ति मरा और उसकी जो संपत्ति है, उसकी पत्नी और उसके बेटे में बराबर हिस्सेदार के तौर पर चली जाती है। तो ये वर्तमान व्यवस्था है। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं कि बदलाव आखिर क्या हुआ है। बदलाव इसमें दोस्तों ये हुआ है, अगर ये जो प्रस्ताव जो भेजा जा रहा है, शासन को भेजा जा रहा है, जो राज्य परिषद द्वारा तैयार किया गया है, इसकी अगर हम मान लेते हैं बात, तो कि जब यही स्थिति रहेगी, सेम परिवार रहेगा, ऐसे यही मान लेते हैं, ऐसा ही सेम परिवार है और पिता है और उसकी पत्नी है, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसका एक पुत्र है और एक विवाहिता पुत्री है। तो ऐसी दशा में अगर कोई मृतक व्यक्ति मृतक होता है, पुरुष खातेदार मृतक होता है, तो उस मृतक खातेदार की जो भूमि है, वो उसकी पत्नी के नाम पे जाएगी, उसके बेटे के नाम पे भी जाएगी और उसकी जो बेटी है और जिसकी शादी हो चुकी है, उसको नाम पर भी जाएगी ज़मीन। यानी कि ये जो ज़मीन जो बँट रही है, विवाहिता पुत्री को भी चली जाएगी। यानी वो भी बराबर अंश में, यानी कि जैसे एक खातेदार था, वो मृतक हुआ, अब उसकी जो भूमि है, उसके अभी तक क्या होता था, सिर्फ़ 1/2 हिस्सेदार बनते थे, यानी 1/2 उसकी संपत्ति का हिस्सा उसकी पत्नी को मिल जाता था और 1/2 उसके पुत्र को मिल जाता था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बदलाव हुआ है। दोस्तों इसमें बदलाव ये होगा कि अब उसकी जो विवाहिता पुत्री है, उसके नाम पे भी बराबर हिस्सेदार उसकी भी लगेगी। यानी कि जो अभी तक 1/2 का हिस्सा लगता था, अब 1/3 का हिस्सा लगेगा। 1/3 का हिस्सा इस तरह से लगेगा, यानी कि एक कोई मान लेते हैं कि 1 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से लगभग तीनों में बराबर हिस्सा बँटेगा। तो ये बदलाव होने वाला है इस प्रस्ताव के। अगर ये प्रस्ताव अगर मान लिया जाता है, अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108 के अंतर्गत जो उत्तराधिकारी का जो क्रम है, उत्तराधिकार का जो क्रम है, उसके अंतर्गत ही जो है हम लोग उत्तराधिकार करते हैं। यानी कि कोई पुरुष खातेदार जब मरता है, तो उसमें 108 धारा 108 के तहत ही करते हैं।
तो जो प्रस्ताव है ये धारा 108 में ही बदलाव ला रहा है, यानी कि 108 में आपके अगर बदलाव होगा तो ये आपको ज़मीन पे देखने को मिलेगा। साथियों जो वरासत के जो मामले हैं, यानी कि वर्तमान व्यवस्था जो है वरासत की, उसमें हम जानते हैं कि धारा 108 के अंतर्गत ही जो पुरुष उत्तराधिकार के मामले निपटाए जाते हैं। यानी कि उसमें जो व्यवस्था है, अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, विवाहिता पुत्री को स्थान नहीं मिलता है, यानी कि जिस पुत्री की शादी हो जाती है, शादी के बाद पिता की संपत्ति में उसका हक नहीं मिलता है। खासकर कृषि भूमि में आप सब जानते हैं कि उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, जो ज़मीन है वो सिर्फ़ पुत्रों और अविवाहित बेटी के नाम पे ही जाती है, यानी कि और पत्नी के नाम। इसमें जो नया प्रस्ताव आने पे एक नया बदलाव होगा, बड़े बदलाव के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इसको एक्चुअली इसको किया क्यों जा रहा है, इसको बात को समझ लेते हैं। प्रस्ताव तैयार है, उस पे इस बात को लेकर तैयार है कि जब एक पिता है और पिता की 2 संतानें हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, यानी कि एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। पिता के लिए दोनों बेटे और बेटी समान होते हैं। तो जब उसकी संपत्ति में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब हम इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ऐसा देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम समान मानते हैं बेटे को और बेटी को, तो पिता की संपत्ति में ही क्यों ना इनको बराबर कर दिया जाए, इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि उसकी शादी हो जा रही है खाली इस बात को लेके, क्योंकि है तो उसी की ही बेटी। जैसे उसने बेटे को पालन किया है, उसे उसी प्रकार उसने बेटी का भी पालन किया है। तो इस बात को ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली है कि इसको किया क्यों जा रहा है। अगर आप जेंडर इक्वालिटी के तौर पे अगर इसको समझेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अब समाज में इसका क्या प्रभाव जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि एक जानकारी मिले कि क्या लोगों की सोच है, क्या आपकी भी क्या सोच है इस पे, क्या होना चाहिए, या फिर कैसा इसमें आपकी क्या आपकी इसमें राय है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी पूरी बदलाव, और वरासत कैसे होती है, वरासत कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, क्योंकि आप उसमें नहीं ढूँढ पाएँगे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इसको आपको और वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे वरासत कराई जाती है। उसकी प्रक्रिया को मैंने पूरा समझाया है। दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये मुझे बताइएगा। वीडियो में अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो वो भी मुझे पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। दोस्तों अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने साथी लेखपाल के साथ। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।